कब खत्म होगा तुम्हारा काम? अब सुबह से तुमने बिठा रखा है ना, मैं कोई काम कर सकती ना झाड़ू पोछा लगा सकती। तुम यहाँ पूरा ऐसे फैला के बैठे हो। बताओ। हाँ, कैसे मैं नहाऊंगी और कैसे और काम करूंगी? तुम तो टाइम पे बोलोगे खाना दे दो, ये काम हो गया नहीं हो गया, बताओ जरा मुझे। जल्दी बोलो, कब हटोगे? मुझे नहाना भी है अभी। 5 मिनट। सुबह से इनका ये काम फैला हुआ है और अभी कितने टाइम हो गया है? 12 बजने वाले हैं। 12:30 बजे ये बोलेंगे खाना भी चाहिए। जब तक ये लोग नहीं हट रहे ना तब तक मैंने बाकी के काम कर लिए हैं, लेकिन यहाँ का भी कितना काम करूँ। मैंने किचन पूरा साफ कर दिया है, सब्जी बना दी है, सिर्फ रोटी बनानी रह गई है। सब्जी यहाँ मैंने बना दी है। यहाँ पे मैं घी निकालने की तैयारी कर रही हूँ। और इसके नीचे क्या है, पनीर बनाया है मैंने, ये दिखाती हूँ। ये पनीर है। तो अब मैं कितना और बाकी का, यहाँ किचन में कितनी देर लगी रहूँ, किचन का सारा काम हो गया। लेकिन जब ये लोग हटेंगे तभी अंदर के काम होंगे और बाकी के। और बाहर का मौसम देखो, बहुत प्यारा है। स्कूल के बच्चों की छुट्टी आज, तो मौसम को देख के नहीं मन करता एक तो कि कुछ और करो, बस बाहर निकल के आ जाओ, हवा देख सकते हो आप यहाँ। खुला आसमान। तो ये निकल गया है मक्खन, और बहुत जल्दी निकल गया। सर्दियों में ऐसा होता है कि जल्दी निकल जाता है, गर्मियों में मुझे लगता है थोड़ा लेट होता है। क्योंकि अभी जब से थोड़ा मौसम हमारे यहाँ ठंडा होना शुरू हुआ है ना, तब से मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी निकल जाता है। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और काफ़ी सारा भी निकलता है। तो देखो, अभी आप देखते रहना कितना सारा निकला। मैं दिखाती हूँ लाइव पूरा। और ये मेरी ना 15 दिन की मलाई है। और कितना भी किसी चीज़ से चम्मच या कोई भी चीज़ लो, जितना अच्छा हाथ से निकलता है ना उतना अच्छा नहीं। तो हाथों को अच्छे से साफ करके अगर हाथों से ही काम किया जाए तो वो ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा होता है। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, दूसरों का तो मुझे नहीं पता। तो ये हो गया है, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। और अब कहीं जाके मैं फ्री हुई हूँ। मैंने एक सूट भी बना लिया है और उसके बाद अभी बाल धोए थे तो उसको कंघी करने के लिए मुझे कब से सोच रही हूँ कि बाल कंघी करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी एक कस्टमर आई थी, उनके बाल कटिंग करे, उनकी बेटी के बाल कटिंग करे। फिर अभी सोच रही हूँ अब अपने बालों को थोड़ा सा कंघी कर लूँ, थोड़ा सा खुद को अच्छा सा कर लूँ। और गीले बाल हैं अभी थोड़े थोड़े से, कुछ इसलिए भी छोड़ दिया था। और बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। तो ये देखो बाहर का मौसम, तो बस मैं बोल रही हूँ ना, अभी इन दिनों तो मौसम ऐसा रहता है कि घर में आओ ही मत। और यहीं पे सिलाई मशीन यहाँ पे रख लूँ और यहीं सिलाई करती रहूँ, बस इतना अच्छा मौसम हो रहा है। मुझे वैसे भी ना इस तरह का मौसम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और अभी बजने वाले हैं, ये देखो आप, 5 बजने वाले हैं शाम के। मैं आपको दिखा देती हूँ, 5 बजने वाले हैं। 6 बजे दूध वाली भी आ जाता है, दूध के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो सोच रही हूँ उससे पहले थोड़ा बालों को कंघी कर लूँ। और मैंने राजमा भिगो रखा, राजमा बनाने के लिए चढ़ा दूँ और उसके बाद अपनी चाय बनाऊँ। क्योंकि जो लोग चाय पीते हैं ना वो बहुत ही एडिक्टेड हो जाते हैं। मतलब शायद मुझे बोलो मेरी तरह 4 बजेंगे ही नहीं कि 4 बजे से एक अलार्म जैसे फिट हो जाता ना कि चाय पीनी है, चाय पीनी है। तो वैसा वाला एक सीन हो जाता है कि बस चाय पीनी है फटाफट। तो सबसे पहले मैं बाल कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी, देखती हूँ किचन की हालत क्या है। क्योंकि बच्चों ने क्या क्या बनाया है मालूम नहीं, कुछ कुछ कर करके शायद किचन की हालत भी कैसी कर दी है वो भी देखेंगे। अभी पहले बाल कंघी कर लेती हूँ। तो मेरे बाल हो गए हैं कंघी, और आज तो बहुत जल्दी हो गए। आज इसलिए जल्दी हो गए, आज बालों में ना सर धोया था तो तेल ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रह गया था, तो इसीलिए आज बाल बहुत जल्दी से कंघे हो गए। नहीं तो इतना टाइम लगता है इनको सीधे करने में, बड़ा गुस्सा आता है। अब चलते हैं किचन में। और किचन की हालत, इसने बोला था मैं साफ कर दूंगा और मैंने किचन को बिल्कुल साफ करा था। कोई भी चीज अब जहाँ थी ना वहाँ नहीं है। और बर्तन, मैंने एक भी बर्तन नहीं छोड़े थे, ये बर्तन भी हैं। और ये देखो, इसको बोला कि जो चीज जहाँ से लिए वहां पे अपनी जगह रखो।
अब मैं आऊंगी क्या, आ गई हूँ। अब मैं राजमा बॉईल करने के लिए रखती हूँ और अपनी चाय बनाती हूँ। सबसे पहले चाय बनाने रखूंगी, क्योंकि बिना चाय पिए मुझे नहीं लगता कि मेरी गाड़ी चल पाएगी, तो पहले चाय पी लेती हूँ। और आज मैंने रेस्ट भी बिल्कुल नहीं करा है, तो चाय पीऊंगी, थोड़ा सा आलस उतर जाएगा, उसके बाद शायद फुर्ती आ जाएगी और काम करने की। साफ करें, मेरी क्या आदत है ना, एक हमेशा गीला कपड़ा मेरे हाथ में, किचन में जब तक रहूंगी ना तब तक हमेशा रहता है गीला कपड़ा। और जब तक मुझे बिल्कुल साफ गैस स्लेब बिल्कुल साफ नहीं मिले ना, तब तक मेरा बाकी का काम करने का मन नहीं करता। और जब तक ये ऐसे छोटे मोटे पार्टिकल्स से दिखते रहेंगे ना कुछ कुछ चीजों के, तो फिर बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे आज सफाई ही नहीं हुई है और फिर कुछ करने का मन नहीं करता। तो अब इसके बाद अब मैं हाथ धो के पहले सबसे पहले चाय बनाने के लिए रखूंगी। तो मैं अकेले ही हूँ, हस्बैंड तो गए हैं ड्यूटी, इसलिए कब से तो मैं चाय, आपको तो पता है कि मैं गिलास से चाय पीती हूँ, मैंने ज्यादातर व्लॉग में दिखाया। और इस गिलास का भी मैं एक सीन आपको बताऊंगी। तो पहले चाय बनाने रख देते हैं, उसके बाद ही सब बताऊंगी। लेती हूँ, और ये मैंने भिगो रखा है यहाँ पे राजमा, तो इसको भी मैं अब धो के बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि 5 तो बज ही गए हैं। और अभी वैसे भी मौसम ऐसा है कि बारिश रहती है एनी टाइम, और आज राजमा जल्दी ज़्यादा भीगा भी नहीं है, थोड़ा टाइट है, मैंने देर से भिगोया था। मौसम ऐसा है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, भूख भी जल्दी लगती है ऐसे मौसम में। तो मैं इसको धो के और नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख देती हूँ राजमा। और एक फ्री की सलाह भी दूँ मैं, कि मुझे लगता है बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। कल मेरी फ्रेंड आई थी, तो मैंने कॉफ़ी बनाई, और मैं इसमें पीती हूँ ज़्यादातर, तो मैंने सोचा इसी में ही कॉफ़ी ले लेते हैं। जैसे ही मैंने इसमें कॉफ़ी डाली ना गरम गरम, ऐसा ही दूसरा गिलास था, ये वाला नहीं, जैसे ही कॉफ़ी डाली पूरा गिलास चटक गया, तो एकदम से अजीब सा साउंड आने लगा, जैसे कांच टूटने का आता है ना, वैसे आने लगा। फिर मैंने देखा ऐसा कुछ नहीं है, फिर देखा तो गिलास में मार्क आ गए, और मैंने रखा भी था, सोची मैं दिखाऊंगी। जैसे ही मैंने वो हाथ में ऐसे पकड़ा ना इस तरह से, तो अपने आप ही पूरा फट गया गिलास। तो ऐसा ना हो उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊंगी, वो फ्री की सलाह है। और बहुत सस्ते से सस्ते गिलास भी आप यूज कर सकते हो, कोई कितनी भी गर्म चीज डाल के। तो वो फ्री की सलाह मैं दूंगी। पहले मैं चाय बना लेती हूँ, और चाय पीने बैठूंगी ना तब वो फ्री की सलाह दूंगी। अब मैं बाहर कमरे में आ गई, और मैंने ना चाय बनाने के लिए छोड़ दिया, राजमा भी बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। और मेरी चाय जिसको भी पीनी हो ना, तो आधे घंटे वेट करना पड़ता है, मेरी चाय जल्दी से नहीं मिलती। इस बात से मेरे हस्बैंड बहुत परेशान है। वो बोलते हैं तुम्हें चाय बनाने से बोलने से अच्छा है खुद ही चाय बनाओ और पी लो, क्योंकि मुझे वो कच्ची पक्की चाय अच्छी नहीं लगती। मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन कम बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो मैंने आज ये वाला सूट भी सिल लिया। ये ना मैंने अपना एक सूट इस तरह का, मैंने एक नायरा कट एक साड़ी में बनाया था। अब वो एक मेरी कस्टमर को इतना पसंद आया, तो उन्होंने मुझे यही मेरे पास से ही मटेरियल लिया, और मेरे पास से मटेरियल लेके ये वाला बनवाया। तो मैंने उनको नायरा कट बनाया। उन्होंने मुझे बोला था सेम मेरे जैसा गले का डिजाइन चाहिए उनको, तो मेरे सूट में भी इसी तरह का सेम डिजाइन है। ये देखो इस तरह से सेम इसी तरह का मेरे में भी है, तो मैंने सेम ऐसे ही उनको बनाया है। और ये है इसका सूट का कपड़ा। और मैंने उनकी कुर्ती में क्या किया है, मैंने उनकी जो सलवार का कपड़ा है ना, उसमें भी मैंने कुर्ती बना दी। तो वो बोल रही थी कि मुझे पूरा सेट नहीं पहनना। मैंने उनको दिया सलाह कि भाई मैं इस तरह से, मैं तो अपने ज़्यादातर कपड़े ऐसे करती हूँ, दोनों चीज़ों में ऊपर की कुर्ती बना लेती हूँ, और फिर लेगिंग्स के साथ, प्लाजो के साथ, या फिर पैंट के साथ पहनती हूँ ऐसे। तो ये देखो, आप कमेंट में बताना अच्छी लग रही है या मेरी सलाह अच्छी है या नहीं है। तो मैं तो अधिकतर अपने कपड़ों को इसी तरह करती हूँ। अब मुझे लगता है शायद उनको पसंद आए। और बाकी अब नए नए टास्क मुझे मिलते रहते हैं। अभी मेरे पास एक ये बनाने के लिए आया है, तो जब मैं इसको बनाऊंगी ना तो इसको भी दिखाऊंगी। तो आजकल लोग वाला देख लो, ये रेडीमेड है, और जब मैं बनाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी। मौसम तो इतना अच्छा हो रहा है ना कि बाहर जाने का मन नहीं कर, अंदर जाने का मन नहीं कर रहा। इतना प्यारा मौसम हो रहा है, और मन कर रहा है कि चाय भी यहीं बैठ के पीऊँ। देखती हूँ, अगर मन किया तो चाय भी मैं यहीं लेके आ जाऊँगी, यहीं बैठ के पीऊँगी। हवा इतनी अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा, बालों से और यहाँ कपड़ों को देख देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हवा बहुत ही देखो लोबिया के बीज डाले थे, कितने सारे लोबिया के पेड़ आ रहे हैं। और मैं रोज़ सोचती हूँ कि पालक लगाऊं, लेकिन पालक डालना रोज़ भूल जाती हूँ। पालक निकाल के भी बाहर रखा हुआ है, लेकिन रोज़ भूल जाती हूँ। तो मैं ले आई हूँ चाय, और फिर से इस गिलास में डालती हूँ ना, मुझे बार बार डर लगता है ऐसे गिलास में डालने से। तो इसका ये है
फ्री की सलाह ये है इसकी, कोई इसमें कुछ नहीं लगना आपका। जब भी आप कभी भी कोई भी नए गिलास लेके आओ ना, कांच के गिलास, तो जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत कॉस्टली गिलास लेके आते हैं, तो उनके गर्म चीज डालने से फट जाता है वो गिलास या चटक जाता है। तो मैं यही बोलूंगी, आप चाहे सस्ता गिलास लाओ या महंगा गिलास लेके आओ, तो जब भी नया गिलास लाओ उसमें बिना यूज करे पहले उसको जैसे किसी बड़े बर्तन में गर्म पानी बॉईल करने के लिए रख दो, और उसमें ये गिलास सभी एक साथ डाल दो, जो भी जितने आ जाते हो उसमें, उसको एक साथ बॉईल करो, कम से कम 5-10 मिनट तक बॉईल करो। बॉईल करने के बाद में आप उसको गर्म पानी में से निकाल के और पानी में अच्छे से धो के रख दो। उसके बाद आप चाहे उसमें ठंडी चीजें यूज करो या गर्म चीजें यूज करो, आपका गिलास कभी भी नहीं फटेगा। और ये ऐसी आजमाई हुई ट्रिक है, तो मैं वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये 12 गिलास का सेट था, तो मैंने 6 गिलास पहले यूज किए थे, तो मैंने गर्म पानी में यूज करके, और मैं हमेशा उसमें कॉफी चाय, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, मैं हमेशा पीती थी। उसके बाद उसमें से मेरे कुछ गिलास टूट गए, तो मैंने नए गिलास निकाले। तो मेरे से गलती यही हो गई कि नए निकालने के बाद मैंने उनको दोबारा से बॉईल नहीं करा, मैं भूल भी गई और फिर ध्यान भी नहीं रहा उतना, तो मुझे लगा शायद ऐसे ही चलो यूज कर लेते हैं। बीच में फोन आ गया था तो मुझे कट करना पड़ा। तो मेरे से यही हुआ कि मैंने इन वाले गिलासों को ना मैंने बॉईल नहीं करा, तो उसमें से गलती यही हुई कि फिर एक गिलास जैसे ही मैंने कॉफी डाली ना गरम गरम, तो एकदम फट गया। और बाकी आप चाहे फिर बॉईल करने के बाद ना, चाहे गैस से उतारते ही एकदम तुरंत डालोगे ना, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो ये है फ्री की सलाह, और इसको जरूर आप आजमा के देखना, और असर नहीं करे तो मुझे जरूर बताना। और ये बिल्कुल ऐसी सलाह है कि इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगना और पानी में कुछ डालना भी नहीं है। तो अब मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बात करेंगे। ऐसे मौसम में चाय भी इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है, फटाफट चाय खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब चाय ली और कब खत्म। बच्चों को दिखाती हूँ कितने मजे से खेल रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और मैं सोच रही हूँ जब तक राजमा बॉईल होता है तब तक मैं उसका मसाला कट कर लेती हूँ और पीस भी लेती हूँ। उससे क्या होता है, शाम को जैसे दूध लेने जाते हैं ना, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाते हैं, सारी लेडीज बैठी रहती है, तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर आने के बाद लेट हो जाता है। तो टाइम से फिर ये होगा कि टाइम से खाना भी बन जाएगा, और थोड़ी देर बैठना भी हो जाएगा, और उसके बाद फिर मतलब आके बच्चों को भूख भी लगेगी, तो टाइम से सब मिल जाएगा। तो मैं सोचू कि आज तो ना मैंने सुबह ही छील दी थी, छील क्या दी थी, सुबह एक्स्ट्रा प्याज छील गई थी, तो मैंने सोचा शाम को राजमा बनेगा उसमें काम आ जाएगी। तो अब 1-2 प्याज और छील देती हूँ, ताकि कोई ऐसे कच्ची भी खाएगा ना तो काम आ जाएगी। और लहसुन तो मैं हमेशा छील के फ्रिज में ही रखती हूँ। जिंद ले गया वो दिल का जानी, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया रहमान चला गया घर से, खाली मकान रह गया। मिर्ची भी मेरी खत्म होने वाली है, और कल मैंने इनको बोला है, आज मैं इनसे नाराज हो गई, मैं बोली कुछ भी हो मुझे कल मार्केट लेके जाना ही जाना, क्योंकि ड्यूटी इस तरह की ड्यूटी हो जा रही है ना कि मार्केट नहीं जा पा रहे। तो मैंने इनको बोला कि मुझे नहीं पता, मैंने इनको झूठ बोल दिया कि कुछ भी नहीं है, मुझे मार्केट जाना है, बस कल सब चीजें लेके आ रही हैं। वो तो सब कुछ है, लेकिन एक बहाना होता है घूमने जाने का बस। अच्छा, इन दिनों में किस किस का मन करता है अच्छा चटपटा मसालेदार खाना खाने का? मेरा तो बहुत मन करता है। मुझे तो ऐसा लगता है ना, फीका खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसा लगता है जितना मसालेदार खाना हो ना बस। तो अभी तो मतलब इन दिनों में तो ऐसा लगता है कि बस खाली चटपटा खाना खाओ, ऑयली सा खाना खाओ, तो सेहत देखो या मत देखो, मैं तो नहीं देखती हूँ क्योंकि मैं उतना ये नहीं सोचती हूँ कि मोटी हो जाऊंगी वो हो जाऊंगी। कभी कभी सोचती हूँ, ऑब्वियसली लेडीज हूँ मैं भी, तो मेरे अंदर भी पतले होने की वो रहती है, लेकिन पर ठीक है, मैं खाने को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाती हूँ। हेल्दी खाती हूँ पर स्पाइसी खाती हूँ। टमाटर तो इतने महंगे हो गए हैं कि पूछो ही मत। टमाटर को तो ना बहुत सोच सोच के डालना पड़ता है। ऐसा लगता है ना, इतने महंगे टमाटर होने से तो लगता है कि इस सब्जी को बिना टमाटर के बनाएंगे
और अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी। वो हमारी सोच है ना। और जब सस्ते रहते हैं तो सोचते हैं कि बहुत सारा भर के टमाटर डालेंगे तब ज़्यादा टेस्टी मिलेगी। हम लोग कैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ना, तो भाई मैं तो कर लेती हूँ। पता नहीं बाकी का मुझे नहीं पता। हर माहौल में हर तरह से जैसे भी हो खुद को एडजस्ट कर लेना चाहिए, कभी कम कभी ज़्यादा। यही तो जिंदगी है जिसको हम अच्छा बुरा कम ज़्यादा हर तरह से जिए और इंजॉय करके जिए, वही तो मज़ा है अलग। तो मैं टमाटर को भी पीस ही देती हूँ। किचन का काम तो हो गया है ख़त्म, मतलब ख़त्म क्या, जितना मुझे करना था अभी उतना हो गया। अभी राजमा तो बॉईल हो रहा है और अभी टाइम दिखाती हूँ आपको कितने हुए। तो तब तक मैं सोचती हूँ कि टाइम का यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे ही खाली टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तब तक कुछ ना कुछ मैं कर लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ या किसी में कुछ छोटा मोटा काम करने का रहेगा वो कर लेती हूँ अभी, क्योंकि दूध आने में भी बहुत टाइम है और तब तक टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी टाइम हुआ है, तो उतनी देर में 6 बजे मुझे दूध के लिए जाना है बाहर। उतनी देर में मैं अगर कटिंग का लेके बैठूंगी ना तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, ना कटिंग हो पाएगी अच्छे से और बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ तब तक ये साड़ी है इसमें फॉल लगा लेती हूँ। एक साइड इसमें फॉल लगी हुई है। जब मैं वीडियो बनाऊँ ना तब तो खासकर ऐसा होता है कि बेल बजती है, फ़ोन आता है। तो अभी मैं ना इसको फॉल लगा लेती हूँ। एक साइड इसमें लगी हुई है ये रही, और सिर्फ एक साइड लगानी है। तो ये 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में हो जाएगा। हमारा टाइम भी यूज़ हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। और रात के लिए मैं फिर कटिंग कर लूँगी, ये वाला सूट कटिंग करूँगी। तब तक मैं इसको लगा लेती हूँ, फटाफट से नीचे बैठ जाती हूँ। नीचे बैठ के बहुत जल्दी से फॉल लगती है। मैं ना इस तरह फॉल लगाती हूँ। और मेरा फॉल लगाने का भी गैजेट दिखाऊँ आप लोगों को। ये मेरा फॉल लगाने का गैजेट है। इसमें फॉल बहुत जल्दी लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों से कभी भी ले लेती हूँ। और जो एक खराब वाला है ना वो मैंने ही रख लिया, ये टूट गया तो ये बच्चे तो यूज़ नहीं करते, अब ये मेरे काम आती है। और इस पर इतनी फटाफट फॉल लगती है, आप लोग कभी लगा के देखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम स्पीड पे फटाफट लग जाती है और बिल्कुल मैं कोई कच्चा नहीं करती, कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट फॉल लगा देती हूँ। सोचोगे ना या तो मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, मेरी वीडियो एक महीने 2 महीने में आती है, और जब आती है तो एक ही वीडियो में इतना सारा ज्ञान दे देती हूँ मैं। कि मैं ऐसा तो है नहीं कि बाहर जाती हूँ तो बाहर की वीडियो आपको दिखाऊँ या बाहर का कुछ दिखाऊँ। सिर्फ यही घर है और यही मेरा काम है, यही इसी चीज़ से ही रिलेटेड वीडियो रहती है, और या फिर कुकिंग की रहती है। तो बस यही है कि जो मुझे समझ में आता है उतना ही, मैं बहुत अच्छा तो नहीं बता पाती, जितना है उतना बताती हूँ बस। तो आप देख सकते हो टाइम 6 बजने में अभी भी 5 मिनट है और मेरी फॉल लग चुकी है। ये रही साड़ी, अब इसको फोल्ड कर देती हूँ। अब जिनकी ये साड़ी उनको बोल भी देंगे, वो बाहर दूध लेने ही मिलेंगी कि आपके कपड़े रेडी हो गए हैं, आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ सभी के जिसके हो गए ना सबके सिल के रख दिए। ये है, फिर ये है नीचे एक और, ये है, फिर ये है, ये सभी सिल के रख दिए। तो यहाँ पे बन गए हैं, राजमा मेरा बन चुका है। अभी इसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। और कल हम एग्जॉस्ट फैन को साफ़ करेंगे, तो ये आपको अगले व्लॉग में मिलेगा। बहुत लोगों को रहता है कि एग्जॉस्ट फैन, और बहुत लोग पर्सनली भी मुझसे पूछते हैं कि एग्जॉस्ट फैन को मैं कैसे साफ़ करती हूँ, मेरा एग्जॉस्ट फैन कैसे चमकता है। अभी तो गंदा हो रहा है, बहुत टाइम से नहीं किया मैंने, तो मैं वो बाद की वीडियो में दिखाऊंगी, दूसरी वीडियो में। मेरे यहीं से ख़रीदा है। अब इसको मैंने दिखाया था ना, उसके बाद इस तरह का इसको सिलूंगी। और बटन्स इस तरह के मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कहीं से मुझे इस तरह के बटन मिल जाएं, या फिर मेरे पास कपड़े के बटन बनाने की मशीन है, मैं बड़े बड़े बटन इस तरह के बनाऊंगी। और अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ कटिंग। तो मैं अब खाना खा लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, भूख भी लग रही है। और खाना खाने के बाद फिर मुझे जितना हो सकेगा 11 बजे तक, जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं तब तक जितनी हो सकती है उतना इसको स्टिचिंग भी करना है। वैसे ही जल्दी हो जाएगा। व्लॉग को भी साथ साथ एंड करती हूँ, और अगले व्लॉग में इसको स्टिचिंग करा हुआ मैं आपको दिखाऊंगी, और अपने एग्जॉस्ट फैन को भी साफ़ करेंगे। तो इसी के साथ साथ व्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।